साथियों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम सत्र 2021-22 आरंभ करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। 2021-22 सत्र आरंभ होने जा रहा है, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों का विद्यालय में आना असंभव सा प्रतीत होता है। ऐसी स्थितियों को देखते हुए राज्य शिक्षा केंद्र ने बच्चों का शिक्षण न पिछड़े, इसके लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाई हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं के बारे में कुछ जानेंगे। तो ये एक आदेश जारी हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा 28/5/2021 को, जिसमें कहा गया है व्हाट्सएप समूह के माध्यम से अध्ययन अध्यापन के संबंध में। अर्थात बच्चे जो पिछली साल या विगत सत्र में व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से अध्ययन कार्य कर रहे थे, शिक्षक साथी भी उन्हीं ग्रुपों के माध्यम से अध्यापन कार्य संचालित कर रहे थे, जिसे डिजी लैब नाम दिया गया था। इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए इस सरकार ने कुछ विशेष गाइडलाइन बनाई है, वो इस पत्र के माध्यम से है। तो जान लेते हैं हम इस पत्र से इससे संबंधित जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को। इस ग्रुप के माध्यम से टीवी, रेडियो, व्हाट्सएप, फ़ोन कॉल, गृह संपर्क ऐसी गतिविधियां संचालित या संपादित करनी है। सबसे पहला है व्हाट्सएप समूह से संबंधित गतिविधियां क्या होंगी। तो पहली है कक्षावार व्हाट्सएप समूहों का निर्माण। तो साथियों, हमें प्रत्येक कक्षा का एक डिजी लैब समूह बनाना है। ध्यान रहे, यदि हमारा पूर्व से भी कोई डिजी लैब समूह अपने विद्यालय का बना हुआ है, तो हम जैसे हमने बच्चों की कक्षा उन्नति की है, ठीक उसी तरह से हम समूह उन्नति भी कर देंगे। जो हमारा कक्षा 6 का समूह था, उसे हम कक्षा 7 बना लेंगे, और जो 7 का था वो 8 बना लेंगे। ऐसे में कुछ ऐसी दुविधाएं आ सकती हैं कि उनमें कुछ नए बच्चे प्रवेश कर गए हों, या कुछ बच्चे हमारे विद्यालय से पलायन करके या स्थानांतरित होकर दूसरे विद्यालय में जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें केवल उन्हीं को अपडेट करना है। तो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक इसी तरह से हमें कक्षावार व्हाट्सएप समूहों का निर्माण कर लेना है। इस समूहों का निर्माण करने के पश्चात राज्य स्तर से जो सामग्री भेजी जाती है जिले को, वो जिले से ब्लॉक को, ब्लॉक से संकुल को, और संकुल से जनशिक्षक को मिलती है। जनशिक्षक अपने जो विद्यालय के ग्रुप हैं उनमें इसको सर्कुलेट करता है। यही सामग्री प्रत्येक बच्चे तक पहुंचती है। सामग्री काफ़ी तथ्यपरक और गुणवत्तापूर्ण है, जो हर बच्चे तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, जिससे कि उनकी शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। साथियों, इसमें कुछ और विशेष बदलाव किए गए हैं, इनको भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। क्या बदलाव हैं, इसे सभी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इन समूहों का निर्माण संबंधी जो बात है, अगर किसी शिक्षक साथी ने कर लिए हैं तो ठीक है, उसे अपडेट करें। अगर नहीं किए हैं तो 10 जून 2021 तक हर हाल में इनका निर्माण कर लिया जाए। इसमें पूरी प्रक्रिया दी गई है। लेटर सभी शिक्षक साथियों के पास ये पहुंच चुका होगा। यदि किसी शिक्षक साथी के पास नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी की लिंक डली हुई है, उस लिंक से भी हम लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ उदाहरण भी ये दिए गए हैं। साथियों, किस तरह से हमें डिजी लैब समूहों का निर्माण करना है, इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। जो बता दिया है विगत सत्र और इस सत्र में क्या परिवर्तन हुए हैं उसके संबंध में। अब यहाँ एक और विशेष बदलाव हुआ है, वो है हमारा इसमें मेंटर की उपस्थिति। हमें प्रत्येक समूहों में मेंटर को भी सम्मिलित करना है। और मेंटर मीन्स क्या होता है कि बच्चे, जैसे हमारा घर, हमारा विद्यालय जो प्रोग्राम चल रहा था, उसी तरह का ये भी इस बार का प्रोग्राम बनाया गया है कि उनके जो अभिभावक हैं बच्चे के, वो उनके मेंटर होंगे। अर्थात वो बच्चे को ये देखेंगे कि बच्चे के लिए जो कार्य दिया गया है वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब
जन शिक्षक को, प्रत्येक शिक्षक साथी को जो इन समूहों में सामग्री को भेज रहे हैं, उनका उत्तरदायित्व भी बनता है कि बच्चों के साथ साथ मेंटर से भी परिचर्चा करें और परिचर्चा करने के पश्चात बच्चों को उन्होंने क्या सिखाया है या बच्चे क्या सीख रहे हैं उससे संबंधित फीडबैक ले सकते हैं और आगे के बारे में उन्हें बता सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि मेंटर की नियुक्ति किस तरह से करें और किस प्रकार की जाएगी। तो लगभग किसी मोहल्ले के 3 या 4 बच्चों के बीच एक मेंटर का होना आवश्यक है। वो मेंटर उनका गार्जियंस या उनके पड़ोस का कोई एक शिक्षित व्यक्ति हो सकता है। ये विशेष ध्यान रखें जिससे कि मेंटर जो उसमें रुचि रखता हो ऐसे व्यक्ति को ही बनाएं। जन सहयोग को लें। ऐसी आपत्ति या विपत्ति की परिस्थितियों में सहयोग करना हर किसी का उद्देश्य होना चाहिए। तो इस तरह से मेंटर की नियुक्ति करेंगे। मेंटर से हम बच्चों के फीडबैक संबंधी परिचर्चा करेंगे और परिचर्चा को हमें नोट डाउन भी करना है। हमें से मतलब प्रत्येक शिक्षक साथी को किस दिन उन्होंने कितने लोगों से परिचर्चा की, छात्रों से, फ़ोन के माध्यम से या किसी भी जन शिक्षक ने, हेडमास्टर ने, दैनिक रूप से कम 5 मेंटर से चर्चा करनी है। ये भी इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। सभी शिक्षक दिनांक 20 जून 2021 तक अपनी कक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मेंटर की पहचान कर लेना है। 10 तक बच्चों के समूह बना लेना है और 10 से 20 तारीख तक सभी को उनके मेंटर्स निर्धारित करना है। इसके पश्चात ये उनकी आकलन की प्रक्रिया जारी रहेगी जब तक कि विद्यालय बच्चों के लिए ओपन नहीं हो जाते। मेंटर जो है, मेंटर विद्यार्थियों को दूरस्थ प्रशिक्षण की भागीदारी हेतु सक्षम करेंगे। किस तरह से उनको पढ़ाई में भाग लेना है, समय सारणी के अनुसार उनको अध्ययन के लिए प्रेरित करेंगे। उनके लिए गार्जियन से बात करके प्रशिक्षण या पठन पाठन संबंधी सामग्री की व्यवस्था कराएंगे या उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें इसमें जुड़ी हुई हैं। इसके पश्चात कुछ इसमें लिंक दी गई हैं साथियों। ये लिंक भी मैं आपको बता रहा हूँ। इन लिंक के माध्यम से प्रत्येक संभागवार हैं ये भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा सभी जिलों के लिए या प्रत्येक संभाग के लिए ये लिंक दी गई है। इस लिंक पर जो मेंटर से चर्चा की गई है उस चर्चा को हमें साझा करना है। संबंधित जिले का साथी अपने संबंधित जिले की लिंक पर जाकर के ही गूगल फॉर्म भरेगा जब वो मेंटर से चर्चा करता है उसके पश्चात। तो ये गूगल फॉर्मेट भी भरना है। इस लिंक को आपके ग्रुपों पर भी ये उपलब्ध रहेगी। यदि किसी के पास नहीं है तो वह व्यक्ति इसमें जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक को अपने संबंधित ज़िले की ओपन करके अपने विचारों को साझा कर सकता है या फीडबैक दे सकता है। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, सजेशन, समर्थन या आपकी जो मन की भावनाएं उनको ज़रूर साझा करें और आगे किस तरह के वीडियो चाहते हैं इस तरह का भी आप रिकमेंडेशन कर सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।